मेरे जिगरी भाई, मेरे प्यारे केकेआर फैन, भगवान ने हमें भाई तो बनाया पर अफसोस हमें सेम टीम पसंद नहीं करवाई और उसके चलते आज मैं तो बहुत खुश हूं बट आज तुम बहुत दुखी होगे। पर कल तुम्हारा बर्थडे है एंड मैं उसके लिए आज तुम्हारे लिए 3 गिफ्ट्स लेके आया हूं। पब्लिक रिवील क्यों हुआ भाई? उसके लिए मैं तुम्हारे लिए 3 गिफ्ट्स लेके आया हूं। अच्छा, जिसके चलते शायद तुम्हें फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहला गिफ्ट भाई, आई थिंक ये सारे केकेआर फैंस को आज जरूरत है। ये बीपी की मशीन है एंड आई होप कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। दिस इज माई फर्स्ट गिफ्ट। पहन के रखूंगा इसको आज। ये तो देख लो भाई, तुम कहीं ब्लास्ट वास्ट ना कर जाए ये मशीन भाई। गुस्से उससे में थोड़ा सा ज्यादा ही ब्लास्ट वास्ट ना कर जाए। बहुत कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की। बट दिस इज नॉट माई ओनली गिफ्ट। माई फैंस, आप सब लोग देखिए और क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ये 18 साल से मैंने कैलकुलेटर अपने पास रखा था एंड ये मेरा बहुत प्यारा कैलकुलेटर है जहां पे मैंने हर साल अपनी टीम के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के लिए पॉइंट जो है मैंने इकट्ठा करा। इसमें सेल नहीं था, मैंने सेल डलवाया है। ये आपको दिख रहा है काफी पुराना क्या है ये कैलकुलेटर। धूल मिट्टी जम चुकी है एंड आई थिंक ये फ्यूचर में शायद तुम्हें ज्यादा काम आने वाला है। तो मेरा प्यारा कैलकुलेटर आज मैं आपको देना चाहता हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास एक और गिफ्ट है भाई। देखो यार, तुम प्रेडिक्शन में काफी पीछे चल रहे हो। सो आज मैं टेप लेके आया हूं। फ्यूचर में ऐसी गंदी 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 प्रेडिक्शंस करने से बचाने के लिए आपके लिए टेप है। ये लगा लूंगा ये भी आज। ये तो रिकॉर्ड क्या करेंगे हम। बट भाई ये बोलते रहो भाई, आज मेरा हो गया। ये कैसा लगा भाई आज की हार? देख के लग नहीं रहा कि मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूं। आज की मार सारे केकेआर फैंस को, स्पॉन्सर्ड बाय आरसीबी। ये कैसा लगा? स्पॉन्सर्ड बाय किंग कोहली। भाई चलो किंग कोहली करने से लेकर ताली बजा दो भाई। हाँ भाई, किंग कोहली लेजेंड भाई, मजा आ गया भाई। सल्यूट टू किंग कोहली। आज 900 ऑफ हिज आईपीएल करियर। व्हाट अ प्लेयर। ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिल का जो भार था ना वो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का। भाई। जब भी 2 डक आती है ना, मैं क्या करूंगा बोल के आज। जब भी 2 डक आती हैं तो उसके नेक्स्ट वाली जो भी टीम के अगेंस्ट वो फेस कर रहे हो तो उस टीम को पहले डरना चाहिए। क्योंकि भाई आज भी वही पहला रन लेने के बाद वही वाला सेलिब्रेशन था और उसके बाद वही सेंचुरी भी आ गई भाई। This is how it is, man. सीएसके भाइयों, मैंने बहुत कोशिश करी। हम केकेआर वालों ने बहुत कोशिश करी ऐसे दानव, आरसीबी दानव को रोकने की। प्लीज हमारी जो इज्जत है आप बचा लेना यार। हमसे नहीं हो पाएगा। मैं उसे रोक नहीं सका भैया। उसे मत छोड़ना भैया। अभी भाई पर आज आरसीबी में एक प्लेयर होंगे तो सोच रहे होंगे भाई मेरे को निकाला क्यों था? क्यों? दैट इज रोमारियो शेफर्ड। क्योंकि रोमारियो को निकाल के जो डफी ने आज वो 5 विकेट हॉल लिया है। उसकी हाईलाइट जरा आप रोमारियो शेफर्ड को भेज देना। जरा मुझे भी एक चीज की हाईलाइट चाहिए। किसकी? जो निकाला है वो सोचोगे रोमारियो शेफर्ड उनको क्यों निकाला है। मैं सोचूंगा वैभव अरोड़ा भी तो टीम में क्या कर रहे हैं। फिर मैं कुछ बोलता हूँ ना उल्टा तो फिर आप लोग कहते हो कि यार नहीं यार इतना नहीं होना चाहिए। देखो प्लेयर्स को लेके ऐसा भाई। देखो बहुत ही लॉजिकली बात करूँ, कोई पर्सनल रिमार्क्स मैं पर्सनली तो किसी के हाँ भाई सब अच्छा कर रहे हैं। बहुत पक्के और स्ट्रिक्ट सवाल पूछने ना बहुत जरूरी हो चुके हैं। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फ्री राइडिंग चल रही है केकेआर में और 2 साल हो गए भाई, एक परफॉर्मेंस आई नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस कब आएगी उससे पहले मैं कर लेता हूँ। डेविड भाई तुम जनवरी लगा रहे हो? कर भाई, आओ भाई वीडियो शुरू करते हैं भाई। कायरन विवेक। कायरन विवेक। व्हाट इज हैपनिंग भाई? व्हाट इज हैपनिंग मैन? So let's start with our first segment which is the game point। भाई जरा पिच की बात कर ले क्योंकि बारिश हो रही थी भाई। काफी क्या जरूरत है? काफी जब केकेआर वाले नहीं सोचते पिच के बारे में तो हम क्यों सोचते? भाई आज तो सोचे थे रहाने। आज आरसीबी ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। रहाने का मुझे लगा तो बोलेंगे वी इधर वे वांटेड टू बैट फर्स्ट, पर उन्होंने कहा नहीं हमें बॉलिंग करनी थी भाई पहले। तो आज शायद लॉजिकल डिसीजंस मुझे लग रहा था कि देख लाइव ना आप लोग अपना बीपी भी एक बार यहाँ पे। भाई तुम्हारा सही आएगा। हाँ मेरा तो आजकल एक्सरसाइज जिम में जाके आ रहा भी सही आएगा। बट अगर हम देखिए चेंजेस की बात करें तो वेंकटेश अय्यर इन फॉर रोमारियो शेफर्ड, जेकब डफी इन फॉर सुयश शर्मा। भाई जिसका मतलब था कि आज सिर्फ 5 ही बॉलर्स होने वाले थे। आपने एक भी बॉलर को टारगेट कर दिया होता तमीज से थोड़ा जिगरा दिखाकर तो आज हालत खराब हो गई होती। क्या हुआ? एक लौता एक स्पिनर आई थिंक केकेआर का जो कि आरसीबी को ट्रबल करता है वैसे नारायण के अलावा। अरे हाँ तमीज से रहो, नारायण के अलावा इतना भी मत उछलो भाई। मैं मान रहा हूँ प्रेजेंट इज योर्स।
डोंट टेक अवे द पास्ट फ्रॉम अस। बट वरुण चक्रवर्ती आज बाहर हो गए भाई, उनको निगल हो गया था। एंड सौरभ दुबे भाई साहब, उनको एंट्री मिल गई थी टीम के अंदर। दक्ष कामरा क्यों नहीं खेले, मेरे को मैं ही सोचा था भाई सौरभ दुबे डिड डिसेंट, मतलब उतना कुछ खराब नहीं करा। 12 बॉल से डाली थी 40 ओवर के गेम में, जितना भी कर पाया। अगर करना तो अच्छे से ट्रस्ट ही कर लेते यार उनके हाँ, ऊपर। वो बात तो है ही। बट ठीक है भाई, अपने पावर प्ले पे चलते हैं। केकेआर की बैटिंग की बात करते हैं। 57 for 2 इन द पावर प्ले। अब मैं ना स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज था, इज दिस अ गुड पावर प्ले, डिसेंट पावर प्ले, या फिर रद्दड़ पावर प्ले है? क्योंकि भाई पिच का स्टार्टिंग में कहते स्लो होने वाली है, तो क्या उसके हिसाब से वर यू हैप्पी विद दिस? बाद में बोला आरसीबी वालों ने कि ये पिच पिछले मैच से, मुंबई वाले मैच से तो बहुत ही बेहतर, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो पिच मेरे ख्याल से तभी खराब होती है जब केकेआर बैटिंग करती है, उसके बाद अच्छा हो जाता है। बट कैसा लगा भाई पावर प्ले, कैसा लगा? आई थिंक मैं यहाँ पे पहले कहना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार, ऐसा है कि मैं अपना घर ज्यादा जो है थोड़ा बहुत जो कुछ है आपके नाम ही कर दूं क्या? अभी भाई थम नहीं सकते आप थोड़ा सा? एक मैच के लिए थम जाते यार। He has already taken the most wickets against KKR in IPL. 33 विकेट्स वो ले चुके हैं भाई। He has not even been an OG RCB blood भाई ना, वो ऑलरेडी ले चुके हैं भाई। क्या दुश्मनी है भाई हम लोगों से? भुवनेश्वर कुमार, what he is doing in this season for IPL, for IPL वैसे वो IPL for the Indian team। धोनी के बम्बू के बगैर एक ओजी जो के निकल कर भूवी है भाई, एक मनीष पांडे है आज और एक भुवनेश्वर मनीष पांडे का सही है भाई। बैटिंग आप कराओगे नहीं, कैच पे पकड़ के एक और रेड तो बनवा ही लेगा। बेस्ट कैच था। नहीं, बेस्ट कैच ऑफ द IPL। आई थिंक इट इज इस साल का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस। वन ऑफ द बेस्ट तो फॉर श्योर है, बट मतलब बेस्ट तो आई डोंट। अभी और भी कैचेस है भाई जो थोड़े ऊपर। फिल सॉल्ट का वो कैच, श्रेयस अय्यर का भाई, फिल सॉल्ट का बहुत अय्यर का मान सकता हूं, वो तो बहुत ही अच्छा। फिल सॉल्ट से बेहतर कैच था ये वाला। लेट्स नॉट मेक एवरीथिंग। आज मुझे कुछ तो लेने दो भाई। नहीं ठीक है, मैच भी नहीं मिला, पॉइंट भी नहीं मिला, बाहर भी हो गया, प्रेडिक्शन स्कोर भी निकल गया, मेरी टीम जो है अब रद्दड़ हो चुकी है, तुम अब ये भी छीन लो। बड़ा कैच मैन। बट पावर प्ले में आई थिंक एक बॉलर था आरसीबी का जिसने कहा था कि कोई नहीं भाई, आज हम रन पड़ेंगे। जाए तो जेकब डफियो क्या हो गया था भाई? केकेआर भाइयों, मेरे न्यूजीलैंड के बहुत भाई बहन आपकी टीम में खेल रहे हैं। हाँ, थोड़ी तो रिश्तेदारी देश की यहाँ से भी होनी चाहिए। या फॉर क्लब फॉर कंट्री वाली बात जेकब डफी ने बहुत सीरियसली ले ली थी। उन्होंने कहा देखिए फिनलैंड को आपने जल्दी आउट कर दिया, लेकिन रहाने तो है ना, रघुवंशी तो है ना, आपके सबसे बड़े टेस्ट प्लेयर्स को आज T20 प्लेयर बना के दिखाऊंगा। एंड आई थिंक उन्होंने बहुत हेल्प करी हम लोगों की। हालांकि उसके बाद हेजलवुड ने कहा भाई ये क्या चल रहा है भाई, मुझे नई बॉल नहीं दी तो आप क्या ये सब मना करने लग जाओगे? आप ही रहाने को निकाला। रहाने भाई मुझे लग रहा है कि अब उनका तो बैटिंग से भी रन बंद हो चुका भाई। जैसी कप्तानी बेहतर हुई, फॉर सम रीजन बैटिंग गिर गई। इससे पहले बैटिंग अच्छी चल रही थी, तब कप्तानी सही नहीं हो रही थी। बट आई थिंक रघुवंशी भाई वाज द डिफरेंस मेकर भाई। उनने आके जो बैटिंग कैरी फॉरवर्ड करा, क्योंकि कैमरन ग्रीन भी बहुत ही ज्यादा कुछ फायर पावर ऐड नहीं कर पाया। आई थिंक ही टुक अ लॉन्ग टाइम, बीच में ना बॉल काफी होल्ड अप कर रही थी स्पिनर्स की, एंड उन्होंने once Krunal was done for the majority of his spell, उसके बाद उन्होंने उसको अटैक करना शुरू करा, perhaps towards his last over, and वहां से मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ था। बट बीच के ओवर्स ना they will come back to haunt KKR, because राणे से पूछा क्या बाद में भाई कि सर आपको कहीं ना कहीं लगता रहा होगा यार कि 10-15 रन तो कम हो ही गए थे, बस ये नहीं पूछा कि आप ही खाते में आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो पूछा रह गया था बस। रहाणे जी कहते कि यार देखो वो तो हम हारेंगे तब तो आदमी कहेगा 10-15 रन ज्यादा हो गए, वरना तो हमें लग रहा था कि यार ये बहुत ही कंपेटिटिव टारगेट है। इस पिच पर जिस तरीके की पिटाई कोहली साहब ने करी है, आपको एक कंपेटिटिव कहां से कंपेटिटिव लग रहा था भाई? मैं वैसे भी कह रहा हूं वैभव अरोड़ा इज इन योर टीम। हां, थोड़ा सोच के चलना चलना चाहिए। आपके ओपनिंग बॉलर भी हैं और आपके डेथ बॉलर भी हैं। आपको लग रहा था कि आप 10-15 रन शॉर्ट होके एक पार टोटल भी डिफेंड कर लोगे भाई? मुझे वैसे भी लगता है कोई भी टीम अगर 200 से नीचे बना रही है और अगर कोहली आउट नहीं हो रहे आपसे, तो फिर तो वो चेज हो ही रहा है। आउट नहीं हो रहे क्या भाई? कैच तो दे ही दिया था भाई। वो डिफिकल्ट कैच था, कोहली वाला तो डिफिकल्ट था। बाद वाला जो दूसरा कैच था वो तब भी आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली इजियर कैच, जो पडिकल का ड्रॉप करा था। पॉल वाला तो डिफिकल्ट कैच था यार, वो ऐसे हर बार थोड़ी कैच। क्यों, क्या हो गया भाई? 500 किलोमीटर पार से आ रही थी भाई, वो डिफिकल्ट था यार। पकड़े जाते हैं आज के टाइम पे भाई। हाँ, ये बात अलग है। और पॉवल तो अच्छे फील्डर भी रहे हैं, तो आप कैसे भाई रेजमेंट मत करो आज। नहीं, मैं सही में टेस्ट कर दूंगा, बता रहा हूँ। बट आई थिंक एक प्लेयर जो कि केकेआर के ऑफ लेट जो कमबैक हुआ है, अब कमबैक खत्म हो गया केकेआर का, बट जितना भी चला था उसमें एक प्लेयर जो कि आके उनने रंग बदल दिए थे केकेआर के, दैट वाज रिंकू सिंह। आज वापस देखने को मिला भाई। लास्ट के 5 ओवर में 51 रन आते हैं, उसमें रिंकू सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। आई एक्चुअली फील कि रघुवंशी को तो इतनी स्ट्राइक मिली नहीं मिल रही थी, एंड अच्छा हुआ नहीं मिली, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज द पावर हिटिंग और फिनिशिंग एबिलिटीज एज गुड एज रिंकू सिंह। और रिंकू सिंह का भाई देर दुरुस्त है। अब ठीक है केकेआर भाई वेरी गुड फॉर टीम इंडिया भाई, वेरी गुड फॉर टीम इंडिया। मैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि इफ देयर इज वन पॉजिटिव टू टेक अवे फ्रॉम दिस मैच, और अदर 2-3 तो होंगे हमेशा मिल जाते हैं। कार्तिक त्यागी he was great, मनीष पांडे का कैच ब्रो इज स्टिल रेलेवेंट समहाउ, और नहीं तो क्या भाई। एंड रिंकू सिंह की बैटिंग भाई आई वुड स्टिल से रिंकू सिंह की 50 हुई कि नहीं हुई है? नहीं हुई शायद,
50 नहीं हो पाई उनकी। जेकब डफी की और रिंकू सिंह दोनों की 50 रह गए भाई अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि ही वाज स्टिल रियली इफेक्टिव। इनफैक्ट बीच में देयर वर अ कपल ऑफ ओवर्स, देखो भुवनेश्वर कुमार ना, एंड पता है वी कैन गो बैक एंड फोर्थ अबाउट दिस कि यार देखो केकेआर ने कहीं ना कहीं 10 रन और कम मारे आखिरी 5 ओवर में, जब सिर्फ 3 ही विकेट गिरे अल्टीमेटली आपके। ये बात आप कह सकते हो, लास्ट में आता था रन आउट हो गए थे या क्या आपको कम से कम 10 रन और मारने चाहिए थे व्हेन द पिच वाज गेटिंग इजियर। I would also give credit to the RC bowlers यार। भुवनेश्वर कुमार गुड विद हिज यॉर्कर्स। हेजलवुड को भी देखो एक दो पड़ गए थे बट ही वाज ऑलमोस्ट बैंग ऑन इन द ब्लैक। नहीं, डेथ ओवर्स में आते तब भी उन्होंने रिकवर कर लिया। आई थिंक जेकब डफी एंड बीच के ओवर्स में कृणाल पांड्या थोड़े वो खिलाड़ी थे जिनने सोचा कि भाई आज थोड़ा लीक करते रन, इनको भी थोड़ा मौका देते हैं। भाई तुम हम्बल क्यों हो रहे हो? मैं कहाँ हम्बल हो रहा हूँ भाई? चौड़ लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो बिछा हुआ हूँ। मुझे जेन्युइनली बताओ क्या चौड़ने की बात है आज? इज दिस समथिंग टू बी मतलब स्पेशली प्राउड ऑफ कि हमने केकेआर को हरा दिया? भाई दिस इज वेरी नॉर्मल। एंड पता है उसी मतलब नॉर्मलसी के साथ ही लोगों को आज सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको भाई आप देख रहे हो वहां पे उनका बीपी बढ़ रहा है और आप लोग सब्सक्राइब, यहां पे हमारी आपके सामने बैठे बैठे तबियत खराब हो रही है बिकॉज मतलब वहां पे हारी जा रही है उनकी, नहीं, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई। मेरी खुशी के लिए सब्सक्राइब कर दो, उनके दुख के लिए सब्सक्राइब करो भाई, बट सब्सक्राइब करो भाई। आपने मुझे कभी तक चुप देखा है? हाँ, किसी पॉडकास्ट में आपने आज तक कभी मैं बोलता रहता हूँ टेक्निकल इनपुट्स को बोलने दे देते हो, अब आज चुप बैठा हूँ। वेयर आर दी टेक्निकल हो गया भाई, मैं बी पे तो चलो अब नॉर्मल। बट ठीक है भाई, आई थिंक 192 जब बन गए थे, शायद द इनर आरसीबी फैन इन मी, उसको ऐसा लगा था कि भाई देखो चेज मास्टर्स डर्बी है एंड यहाँ पे क्या ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव टोटल बन सकता है। अरे मैं तो 10 ओवर के बाद भी सोचा था कि देखो भाई रन रेट 10 के आसपास बन तो रहे हैं, देख रहे हो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर मैं ये भूल गया था ना क्या कि लॉर्ड वैभव अरोड़ा बॉलिंग करने भाई पावर प्ले पे आता है आरसीबी की बैटिंग में, क्योंकि 66 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। आई थिंक स्पेसिफिकली कोहली ने जो स्टार्ट करी थी, मतलब जेकब बेथेल तो आई थिंक थोड़ा सो चुके हैं अब वो भाई मुझे लग रहा है जेकब बेथेल साहब अगर सॉल्ट नहीं आ रहे तो सर प्लीज जाग जाओ, क्योंकि हमारी ओपनिंग में कोहली के साथ एक बंदा चलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कब तक स्टार बॉय बने रहोगे यार? भाई सौरभ दुबे ने पहला ओवर इतना बेहतरीन डाला, बहुत बढ़िया, और उसके बाद केकेआर बॉलर्स ने कहा देखिए ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट हम लाइक करते हैं ना रहाणे के अगेंस्ट, ये हम जेन्युइनली मीन करते हैं भाई। ये ऐसा नहीं है कि हमने गलती से कोहली साहब की तरह एल्गोरिदम ने रजिस्टर कर लिया, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। रहाणे ने कहा देखिए सर ऑफ साइड की फील्ड है, बॉल जरा सा चौथे स्टंप पे रखेंगे तो बेहतर होगा टीम के लिए, रन बहुत है नहीं। वैभव अरोड़ा ने कहा सर ऐसे कैसे, मैं डाल रहा हूँ टांग पर, ठीक है पीछे कोई फील्डर नहीं, लेकिन मैं छोटी बॉल फेंकूंगा। क्या कर लोगे रहाणे? वो दिखा दिया उसका, क्या कर लेंगे भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना घटिया एग्जीक्यूशन केकेआर बॉलर्स का था ना आज, मैं रहाणे को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा मैच देख के कि जब भी ऐसा हो रहा था, देखो पावर प्ले में स्टार्टिंग में सौरभ दुबे ने ट्राई करा कि मैं थोड़ा प्रेशर बनाता हूं इस टीम के ऊपर, क्योंकि बेथेल के भाई कुछ 5 बॉल पे 0 रन थे उस टाइम। वो फर्स्ट ओवर की ही बात है, उसके बाद यू टेक ऑल द पेसर्स, वैभव अरोड़ा की बातें कर लो, सौरभ की बातें कर लो, इवन नारायण फॉर दैट मैटर वाज एक्सपेंसिव इन द पावर प्ले, ऑल्दो नारायण द गोट भाई वो तो बाद में कमबैक कर ही लेता। कार्तिक त्यागी आज भी 7 7.5 हां नारायण तो करती अच्छा, बट कार्तिक त्यागी आई थिंक कार्तिक त्यागी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन द बॉलिंग भाई, और उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बट ऑल दीस गाइस इतना मतलब कैप्टन ने कोई प्लान बना के दिया, कुछ डिस्कस करा होगा ना आपने, तो उसको कर दो ना भाई। अनुकूल भी भाई आज इतना ज्यादा पिट रहे थे यार, कुछ लगा ही नहीं देख के। चलो मैं कह रहा हूं ही इज अलाउड टू हैव वन बैड डे, मान लिया, और वरुण चक्रवर्ती वाज डेफिनेटली हर्टिंग अस। भाई आप वैभव अरोड़ा तो सारे मैच खेले यार 2 साल में। वन सेकंड गाइस, मैं बहुत हार्श हो रहा हूं बट प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये चीज हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट द गाय। पिछले 2 साल में यू गिव मी 1 स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम वैभव अरोड़ा, 1। मैं गिना सकता हूं जिसमें वो 30 रन पड़े थे वो 1 ओवर के अंदर केकेआर के लिए। अच्छा 1 स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज ऑल आई एम आस्किंग। एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दो जहां पे उसने सिंगल हैंडली मैच जिताया हो। एंड पता है नहीं मिलेगा। इट इज अबाउट टाइम कि केकेआर फैंस स्टार्ट कॉलिंग दिस आउट, क्योंकि भाई देखो अभी अगर हम भाई सच उमरान को खिला लो यार। मैं वही कह रहा हूं ना कि देखो अब ये सुनील गावस्कर ने बाद मैच के बाद कह दिया कि आई होप कि अब जितने मैचेस होने वाले, क्योंकि केकेआर इज नाउ आउट ऑफ द प्लेऑफ रेस, अब नहीं आ पाएगी वो। तो अब इट इज बेटर कि अब यंगस्टर्स को या फिर जो प्लेयर्स ऑलरेडी बेंच पे हैं उनको चांस देना स्टार्ट कर दो। माइट एज वेल प्रिपेयर समथिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। ये प्लेयर्स तो आपकी ये टीम के रहेंगे ही रहेंगे, बट कुछ जो बेंच की प्लेयर्स हैं जो कि शायद नेक्स्ट सीजन में आके आपका सीजन बेहतर कर सकते हैं,
यार एक दो मौके कितने 2-3 मैच ही तो बचे हैं, तो दे दो ना मौके, अब कब तक वेट करेंगे? मैं तो गिव अप कर चुका हूँ गाइस, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है इसके बाद। जाओ, आज एक मौका था करने का, पथीराना जैसे 19-20 करोड़ 18 करोड़ खर्च करने के बाद आपने उनको बेंच पे रखा है। मुस्तफिजुर रहमान को तो आप खिलाती नहीं, अगर पथीराना बेंच पे तो मतलब आपने 27-28 करोड़ रुपए कम से कम फास्ट बॉलिंग के बेंच पे रखे। व्हाई टू हैव लॉर्ड वैभव अरोड़ा? भाई सोचो, हम लोग जो पूरा आपका ऑक्शन निकला था उसके बाद हम सोचे थे कि नहीं भाई, दे आर एक्चुअली कुकिंग, थोड़े अच्छे लाइनअप बन सकता है इनका, एंड करते कराते मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट शायद आपने चांसेस दी ने, दैट इज व्हाई आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो आज इस मोमेंट पे खड़ा है कि मतलब भाई कुछ भी आप टारगेट दे दो वो चेज हो जाएगा। एक चीज थी जिसमें हम केकेआर फैंस अपना सर उठा के रख सकते थे इस साल की, देखो भाई हार रहे हो चाहे, फेयर प्ले अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो चेन्नई का हक है। फेयर प्ले तो केकेआर एक चीज की बैटिंग बॉलिंग ना हो, फील्डिंग में हमसे कोई आंख ना मिला ले भाई। फील्डिंग हमारी बेस्ट कैचिंग एफिशिएंसी है स्टैटिस्टिकली। आज वैभव अरोड़ा ने कहा हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ना भाई। वो लड्डू कैच था जो मैंने लाइक करा है ना, हाँ, उतनी तेज से मैं छोड़ता भी हूँ कैच। और वो पडिकल का कैच चलो अल्टीमेटली डिड नॉट कॉस्ट टू मच, 10-15 नहीं उसके बाद एक्स्ट्रा आए हैं पडिकल के, उसके अलावा तो ज्यादा नहीं हो पाया ना भाई। पूरा निकल गया मोमेंटम भाई, मतलब 10-15 रन ज्यादा नहीं आए। नहीं काफी रन ज्यादा आए। 22 पे आई थिंक उसका कैच ड्रॉप हुआ था, 39 समथिंग उसने रन्स बनाए हैं टोटल में। 17 हो गए। हाँ, अरे वाह यार, लास्ट ओवर में 17 छोड़ देते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मे बी इस पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे कि 17 रन एक्स्ट्रा बन जाते तो शायद मिस्टर कोहली से भी चेज ना हो, क्योंकि जितेश शर्मा तो हेल्प करते ना क्या हमारे भाई। जितेश और मुझे कोहली और पडिकल की, आज तो लौट रहे हैं। हाँ, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी मैं तो कह रहा हूँ कि आज फाइनली हो गया भाई, जितेश ने थोड़ा कमबैक करा दिया। पडिकल और कोहली के बीच में पार्टनरशिप मुझे एक चीज बड़ी तगड़ी थी भाई, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी थी दोनों खिलाड़ियों की। कोहली ने आज 43 रन जो है वो भाग के लिए हैं कोहली के 105 में से। अच्छा, मैं केकेआर की बुराई करते करते आई डोंट वांट टू टेक दिस अवे फ्रॉम विराट कोहली, बिकॉज आज भाई जितनी कैलकुलेटेड और अपार्ट फ्रॉम दैट वन कैच ऑलमोस्ट चांसलेस, फिर तो चांसलेस ही है और नहीं तो क्या। इतना स्मूथ इन कंट्रोल जो वो लगे अपनी बैटिंग की, दिस इज एज गुड एज विराट कोहली गेट्स। 2016 में भी जो हम देखते थे ना, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक, आई वुड से कि इससे बेहतर आप क्या ही लोगे, इससे ज्यादा बेटर क्राफ्टेड इनिंग्स आपको क्या चाहिए T20। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग एन आरसीबी फैन, एंड मतलब आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज के लिए भी मैं कह रहा हूं, जब भी कोई चेज हो रही है, अगर आपको पता है कि विराट कोहली 20 ओवर खेल के आ रहा है, 20 ओवर चलो मतलब नॉट आउट रह के आ रहे हैं, तो मतलब मैच जीत गए। कोहली ने वो मैच चेज करवा दिया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई उन्होंने चेज ना करवाया, वरना वो पहले ही आउट हो जाते हैं। एंड दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट आरसीबी, अबाउट विराट कोहली, अबाउट द चेज मास्टर। आज केकेआर के अगेंस्ट उनके जो फेवरेट राइवल है, केकेआर अब ये सीएसके हो गया शायद, अब इस टाइम पे अब शायद सीएसके हो चुका है, बट पहले केकेआर था। अब तो राइवलरी सेम फील होती नहीं भाई, अब हम थोड़ा ज्यादा ऊपर निकल गए हैं, अब वो सेम बात रही नहीं भाई हमारे तुम्हारे बीच में, इट्स नॉट द सेम। आई डोंट फील। सिर्फ पिछले 2 मैच की बात हुई है। हाँ, तो क्या हो गया भाई, ये आरसीबी चेन्नई वाला स्टैट मत लेके आओ हमारे पास, या आरसीबी एमआई वाला, तो उससे पहले हमारे अगेंस्ट नहीं है तुम्हारा, ये हो जाएगा यार, हो जाएगा। इतने सारे मैंने गिफ्ट तुम्हें दिए हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे काम आएंगे आगे चल के, तो ट्रस्ट मी ब्रो ऑन दिस। मुझे आज पता है कि आज हमारी टीम ये निकलता भी है ना ऐसे ये फेंक के मार ही सकता है। बट कोहली ने आज जो रिकॉर्ड्स तोड़े, मैं 2-3 रिकॉर्ड्स बता दूं। कोहली की 9th आईपीएल सेंचुरी थी है, आईपीएल में किसी ने भी उनसे ज्यादा सेंचुरीज अभी तक नहीं मारी है। कोहली हैज स्कोर्ड द जॉइंट मोस्ट हंड्रेड्स इन आईपीएल चेजेस। गेस करो कौन है उनके साथ, 3 मारी है उन्होंने, साथ में कौन है? जॉइंट मोस्ट 100 आईपीएल चेजेस, हाँ, साथ में उनके कौन है? एक फॉरनर है, एबी डिविलियर्स। नहीं आया एबी डिविलियर्स कहाँ भाई, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के? हाँ, बटलर। हाँ भाई, बटलर ही कुछ भी कह लो, मानना पड़ेगा। एंड कोहली इज द फास्टेस्ट टू रीच 14 ब्लडी थाउजेंड रन्स इन T20 क्रिकेट भाई। लीस्ट नंबर ऑफ इनिंग्स, यस, लेस देन क्रिस गेल। भाई क्रेजी भाई, अनरियल प्लेयर। एंड दैट इज व्हाई आई से भाई कि विराट कोहली द T20 प्लेयर, T20 आईज में तो इट इज अनडिस्प्यूटेड, बट T20 प्लेयर ऑल्सो he is highly underrated because of those few, because of style of play and because विराट of कोहली द T20 player is better than विराट कोहली द टेस्ट प्लेयर, जो हमने एक बात करी थी। क्या पता भाई, सच ही है वैसे, क्या वो सच है? 14,000 रन यहाँ वहां पे 9,000 पर रुक गए थे भाई कोहली टेस्ट क्रिकेट में। हाँ भाई, उदासी तो आती है ना। अभी 12, आज क्या है, आज 14th में, अभी 2 दिन पहले तो रिटायरमेंट लिया था। एक वो T20 में 14,000 है, T20 आई में नहीं है, तो उनका भी पूरा फर्स्ट क्लास करियर निकालोगे तो ज्यादा ही रन भाई। अब आईपीएल में 10,000 रन होने वाले हैं तो सही है, अगले साल तक 10,000 रन हो जाएंगे उनके। सही है बट भाई बहुत मजा आया इस मैच को देखने में, एटलीस्ट मुझे तो आया, तुम्हें तो नहीं आया। बट फिलहाल लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर भाई, थोड़ी मीम्स की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, इतनी थी एनालिसिस, तुम्हें क्या और करनी थी? मेरे को हिट ही नहीं हो रहा भाई, मैं थोड़ा हिट क्या नहीं हो रहा भाई? मैं भी मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ।
मैं थोड़ा सदमे में हूँ गाइस। 18 मिनट के एनालिसिस के बाद भी लग रहा है ये कम हो चुके हैं, बट ठीक है भाई। फर्स्ट वीक फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती है तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती है तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती है तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट है। ये सुनो, ये पंजाब का तो है सो है, ये हम भी है। नहीं तुम्हारा तो चलो अभी तो जीते हो टाइटल यार। अरे अभी 2 साल पहले जीते फिर हो वही टाइटल। बात यार, हम चैंपियन टीम है, हम हर साल वैसे ही सोचते हैं। तुम्हारे Damn, तरह नहीं कि सच्ची? एक साल सोच के खुश हो तो गए। ये ऑक्शन में क्यों नहीं सोच रहे थे? हैं? वो अभिषेक नायर से पूछो। वो हर साल सोचते हो? हाँ सोचते Damn, तो bro, हैं भाई। मुझे नहीं पता हम था। फैंस तो सोचते हैं। बट आई थिंक पंजाब को थोड़ा भाई मेजर हमलिंग इट वाज नीडेड एंड मिल गई। पंजाब की तो वो हो रही है भाई, क्या? चारों तरफ से बैंड बजाई जा रही अरे है। बजनी उन्हें किसी ने ये ट्वीट करता पंजाब ने कि हारने पे क्या ट्वीट करते हैं, तो किसी ने नीचे लिखा क्या क्या तुम बोलो? नहीं, तो किसी ने नीचे लिखा कि जो 18 साल से कर रहे थे भाई, ये क्या ये नई चीज हो गई क्या नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। क्या? उन्होंने जर्नलिस्ट से पंगा ले लिया ना। पंजाब ने? हाँ क्या? सारे जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जितने भी है रेनाउंड, वो सब मिल के अब पंजाब को एक्सपोज कर रहे हैं भाई। अच्छा ऐसा है क्या भाई? मतलब अब बीसीसीआई के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो नहीं हो रही हैं। हाँ। और पंजाब किंग्स के ट्विटर में एक लोगों ने ट्वीट डाल दिया था कि सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसे करके कि ये लोग कुछ भी न्यूज़ फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। हाँ। तो सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिगार्डलेस ऑफ कौन से कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हो, सब मिलकर अब वो भाई वन थिंग दैट आई हैव लर्नड हैविंग होस्टेड सो मेनी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि आप कभी पंगा मत लेना भाई। अगर एज अ क्रिकेट फ्रेंचाइज आपने पंगा ले लिया तो ऐसी ऐसी बातें फिर बाहर क्योंकि निकल के बहुत आएंगी ना। कुछ पता होता है स्पोर्ट्स वो जर्नलिस्ट थोड़ा को, जो डेंजरस हो खोलते जाता नहीं है कैमरा के सामने। बट नेक्स्ट पिन पे चलता है ये देखो भाई, ये क्या चल रहा है भाई? MSD ये in 2026. ये कितना एक्यूरेट है भैया एक्चुअली? MSD for CSK in 2026, हाँ। MSD for CSK in 2016. सेम सेम चीज थी भाई, डिट्टो सेम था आरसीबी और एसआरएच टॉप 2, भाई। पर अब 2 मैच बचे शायद सीएसके के, एंड उसमें से एक होम 2 बचा या है। 3 बचे मेरे। भाई एक होम मैच में अगर थाला में देखने को नहीं मिले तो ये नाइंसाफी हुई है भाई। फिर वो अच्छी बात है। यार एक मैच नहीं, क्योंकि फिर अगले साल आ रहे हैं। यार नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं हो लगता रहा आ है रहे हैं भाई। भाई। अगर इस तरीके से एंड हुआ ना दिस एंड दैट डीप, ये तो कुछ ये ज्यादा साइकिल तो ही। निकालनी पड़ेगी। अगर अगले साल आ रहे हैं फिर तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा भाई, फिर लगेगा कि भाई ये क्या, एक सेकंड, ये क्या। अगले साल आ रहे तो ज्यादा होगा, मतलब इस साल तक तो नहीं था। अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक पे चलो। क्या आप क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, बहुत किसी को डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था। एक सेकंड रुक जा फिर से भाई ये केकेआर क्यों है यहाँ पे? क्यों नहीं है? क्या हक है केकेआर का बोलने का? क्यों हटाओ केकेआर को यहाँ से। भाई डर नहीं लग रहा? अबे हम बाहर हो गए, हमें किस बात की डरने की यार जरूरत तो है? तुम क्या बॉटम 3 में करना चाहते हो क्या फिनिश? तो शुभमन गिल से क्यों डरूंगा मैं? भाई शुभमन गिल अगेंस्ट वो केकेआर। टॉप कर रहे हैं भाई। अरे मेरा हम बाहर हो गए। इस मीम का मतलब आई थिंक ये है कि भाई हार तो रहे हो तो बॉटम 3 से फिनिश करने से अच्छा तो है कि मिड टेबल एटलीस्ट फिनिश करो। तो भाई उसका तो तुम्हें ज्यादा पता होगा गिल यार, तो बॉटम 3 में हम कैसा तो प्लेऑफ्स ही आ रहे हैं यार, हम तो सालों से हिस्टोरिकली तो ज्यादा मुझे पता नहीं है होगा ना, फिर। मुझे पता नहीं वैसे ज्यादा कौन गया, बट ठीक है नेक्स्ट वीक। ये देखो भाई नाइस सेलिब्रेशन विराट भाई। मतलब मैं 2027 वर्ल्ड कप लंदन से देखोगे या टिकट में? ये उस वाले मैच का ही है क्या? अरे ये अब बाय द वे मैं खुशखबरी दूं, हमारा इंस्टाग्राम रिस्टोर हो गया गाइस। ये आप लोग हम लोग ये को वहां फॉलो जरूर कर लीजिएगा और यहाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये जैसे मैंने आज इंस्टाग्राम रिस्टोर और खोला ना कि लोगों ने क्या क्या मीम्स भेज रखे थे पिछले एक हफ्ते में, तो उससे मुझे ये देखा, मैंने कहा इसको मैं डाल ही रहा हूँ भाई। इतना मजा आया This is too good. This is too good. But ठीक है, next week. Your favorite memory from a KKR RCB game in Tata IPL history, when you know everyone's favorite memory is the same but you just can't prove कौन it. सी है? ये कोहली की 100? The only moment in this video where I can थोड़ा चौड़ सकता हूँ मैं. कोहली की 100 ही तो है। I can swell my chest with pride. नहीं कौन सा भाई, कौन सी मोमेंट? हाँ, आई डोंट नो। वो मुझे लगता है लोगों को पता था। क्या पता है? हाँ. तुम लोगों को पता वो तो विराट comment कोहली करना। इस बार जो 0 पे आउट हुए थे चेस करते हैं, उससे पहले कब हुए थे? अच्छा भाई 2 बार हो गए ना अब तो। वो, अच्छा, 2 वो। बार चेस करते हो मुझे तो तो पता ही उससे नहीं पहले था। हुए थे वो। हाँ तो ठीक है यार। Never forget your roots. ठीक है ना भाई? नेवर फॉरगेट क्या- वेयर यू कम फ्रॉम भाई। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं? आज मुझे कोई हक नहीं है बोलने का। गाइस तो केकेआर फैन चौड़ेगा नहीं comment मुझे तो बीपी की मशीन अब वो वापस याद आ गया। बट ठीक है भाई, दैट वाज द मीम्स कॉर्नर। लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। भाई रहाणे साहब को जब बुलाया गया, उनकी एक ही शब्द निकल रहा था बार बार, कोहली। क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। हर चीज में जो भी हो रहा है क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। वैसे और क्या ही बोलता भाई बंदा, आज तो कप्तानी में हम कह ही सकते भाई क्या ही प्रॉब्लम थी भाई उसकी। मतलब आज भाई द मेन इशू वाज द बॉलर्स ही ट्रस्टेड डिड नॉट रीपे दैट ट्रस्ट बैक इन हिम, हाँ। क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब था। अपार्ट फ्रॉम कार्तिक त्यागी वंस अगेन इफ वी टॉक्ड भाई, find of the season? अबाउट हिम,
हाँ भाई, मतलब उनका पर्सनली बेस्ट सीजन जा ही रहा है, बट आज भी ऑन दिस विकेट जहाँ पे कोहली वन साइडेड डोमिनेशन दिखा रहे हैं, 3 विकेट लेना, 8 की इकोनॉमी मेंटेन करना, इट इज क्रेजी। आई थिंक जो विराट कोहली कैच छूटे वो भी कार्तिक त्यागी पर ही था हाँ शायद कार्तिक त्यागी पे था भाई। ही डिड हिज बेस्ट यार, पूरा कर लिया था। स्लो डिलीवरीज पे आउट करा है। टिम डेविड को तो चलो जो आउट करा वो मनीष पांडे का विकेट था। हाँ उसमें विराट कोहली का रिएक्शन देखा था, कार्तिक ने तो सर पकड़ लिया। अरे सबका ही था भाई, रघुवंशी का भी रिएक्शन था, कार्तिक त्यागी का भी, एज यू सेड कि यही भाई वो अनरियल कैच था। रहाणे को छोड़, रहाणे का ये भी नहीं पकड़ेगा क्या? तो और नहीं तो क्या इतना भी नहीं करेगा क्या भाई? अब मनीष पांडे बेचारे की बैटिंग नहीं आ रही। ऑन द अदर हैंड जब कोहली को बुलाया गया, कोहली बहुत अच्छा बोल रहे थे, बस उन्होंने एक चीज एंड में कह दी, मैंने कहा ये बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई अभी वो जितना एंजॉय कर सकते उतना करे, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू एंड सून। फिर मुझे लगा ब्रो व्हाई डू यू हैव टू मेंशन दैट यार? क्यों यार अभी चल रहा है, चलने दो, अभी इतनी अच्छी सौ मारी है आपने, अब यहाँ पे ऐसे इमोशनल कर रहे हो भाई। अगला 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो जीत रहे हैं। हाँ, वो खत्म है भाई, वो जीत रहे हैं। क्यों ही करेंगे भाई? Please don't do any predictions. इंडिया के लिए ओ For club, for प्लीज country. डोंट डू एनी प्रेडिक्शन। For club, for फॉर क्लब में नीचे होऊंगा, फॉर कंट्री मेरा सर ऊंचा रहता है बेटा। हाँ, नहीं, सही तमीज बात से भूलो मत। ठीक है भाई। वर्ल्ड कप 2026 के टाइम पे हमने कितना प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा करा। तुम्हारा तो उससे पहले रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 22 से चलता आ रहा है भाई, 22 T20 वर्ल्ड कप, वन बैट सीजन 23 एवरीवन IPL. फॉरगेट्स हु यू वर। ठीक है। बट अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं तो दान पराग अवार्ड, ये किसको मिलने वाला है भाई? आज वंस अगेन एक रेयर इवेंट होने वाला है हिस्ट्री में, क्योंकि आज हमारे चेस मास्टर्स अवार्ड सेरेमनी में एक बंदे को मल्टीपल अवार्ड्स मिलने वाले हैं। ओह डैम। फर्स्ट अवार्ड गोस टू वैभव अरोड़ा। ओ मैं भी वैभव को ही दे रहा हूँ दान पराग 48 रन उनने दिए अल्टीमेटली, एंड मैं वही बोलूंगा। अच्छा इसके लिए मैं तो बॉलिंग के लिए दे रहा हूँ भाई, हर चीज के भाई for मतलब playing। जब भी वो प्रेशर बन रहा था, वैभव अरोड़ा का एक ओवर आया और लगा कि आ रहा है, यस वी आर बैक इन द चेस। वैभव अरोड़ा को मैं देख रहा हूँ मिडिल ओवर्स में जब गेम हाथ से निकल रहा है, भाई साहब राउंड द विकेट आके फुल टॉस से फेंक रहे हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो यार? और मिड ऑन सर्कल के अंदर है, हाँ। पीछे कोई फील्डर नहीं है, एक टिल्ला अगर बॉटम से भी लगा ना तो वो चौका तो जाएगा ही जाएगा, छक्का भी जा सकता है। और सर फुल टॉस से फेंक रहे हैं। या बहुत ही गंदा वो बहुत ही गंदा एग्जीक्यूशन था, बट ठीक है। तो नींद 11 अवार्ड ये किसको मिलने वाला है? वैभव अरोड़ा है क्या कर रहे हैं ऐसा? ओ डैम, मैं तो जेकब बेथेल को दे रहा हूँ भाई। मे बी आई एम बीइंग टू हार्श ऑन माय गाय, बट भाई प्लीज वेक अप मैन। जब तक सॉल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि आज पाटीदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं भाई अभी सॉल्ट कब आएंगे। तो मतलब बेथेल ही स्टार्ट करने वाला, अगर आप नहीं मारोगे रन तो भाई कब तक हम वंडर बॉय बोलते रहेंगे यार? मार आई हैव सेड इनफ, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन इट्स नॉट कि बाकी लोगों ने कुछ खराब बॉलिंग नहीं करी है, बट ठीक है भाई। बट द हमला पसंद अवार्ड ये तो एक ही आदमी को जा सकता है भाई। द चेज मास्टर हमला पसंद अवार्ड गोज टू चेज मास्टर विराट कोहली। क्या नॉक करी भाई, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत तारीफ करी दी। एंड एक ही चीज कहूंगा कि जब भी विराट कोहली आजकल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आते हैं तो एक तो इयान बिशप भी चाहे हो जाए, कोई भी हो प्रेजेंटर, तारीफों के बोल नहीं उनको तो पता है कि थोड़ा तो मिल्क करना पड़ेगा, थोड़ी तो रील्स कटनी है, क्योंकि तो वो थोड़े और डीप सवाल पूछने लग जाते हैं कि अच्छा तो लगता ही होगा ना इस उम्र में भी बाकियों के साथ इस उम्र में। और विराट कोहली भी ना एकदम जैसा लगता है कि वृंदावन सिंह है और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल आंसर सी। No, but what a day to be alive. What a time to be alive. What a privilege it is. आज भी आप बैटिंग कर रहे हैं। We want the 2016 कोहली एटीट्यूड also back भाई, जल्दी से जल्दी। क्या आप कुछ अलग करने वाले हैं इस बार? नहीं, बट ठीक है भाई। लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड पंजाब वर्सेस एमआई, क्योंकि दिस इज अ बिग मैच ऑन पेपर, बट फिलहाल कुछ मायने रखता नहीं भाई। कौन सा बिग मैच भाई है? दो बड़ी टीम्स हैं, पंजाब ऐसे बड़ी टीम है इस सीजन, तो बड़ी टीम I have no reason to watch this match apart from the fact कि पंजाब अगर हार जाए तो थोड़ा टेबल इंटरेस्टिंग इस सीजन के कॉन्टेक्स्ट में इट्स नॉट अ बिग मैच। एक मतलब सबसे नीचे वाली टीम पंजाब इट इज अ डू और डाई। हाँ पंजाब के लिए है। पंजाब लूजेस दिस गेम एंड आपने एक डायरेक्ट ओपनिंग दे दी है चेन्नई को। इफ दे आर विनिंग देयर रेस्ट ऑफ द गेम्स, पंजाब चाहे अपने सारे मैच जीते तो भी नहीं आ पाएंगे। सीएसके की प्रॉब्लम ये है, जब भी इनका लगता है कि ये लोग वापस आ सकते हैं, इनको इंजरी हो जाती है। ओवरटन भाई साहब बाहर हो गए, वो तो इतने भाई इतने क्रूशल थे। सीएसके और केकेआर में ये फर्क है, दोनों को इंजरीज हुई है लेकिन सीएसके ने ट्राई करा है पूरा। हाँ भाई, दे आर बैटलिंग अगेंस्ट फेट। भाई दिस इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर द फिनिशर एमएस धोनी टू कम बैक। जो भी ओवरटन बाहर हो चुके हैं भाई, धोनी विकसित होके आ रहा है कि अब मैं बॉलर ही बन चुका हूँ। आपको तो डाल रहे ना ट्राई, तो पूरा भाई नेट्स में तो पूरी ट्रोलिंग चल रही है, रेज बेटिंग कर रहे हैं फैंस को, तो क्या पता भाई फुटबॉल भी दे रहा है भाई, सब हो जाए। आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए भाई आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करो, अगर आप चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट करके हार्दिक को वापस ले आओ। आ जाएंगे शायद इस मैच में शायद वापस। अच्छा, कुछ अभी रील आई है ना, आई डोंट नो कि सच है नहीं है, बट कि रात को 1:30 बजे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे भाई साहब। हाँ भाई नींद पूरी करनी चाहिए यार। चलता है भाई, तबीयत खराब थी वो तो सो ही रहे थे। बट आई थिंक हेड टू रिकॉर्ड की बात करता हूँ हाँ। क्योंकि 35 गेम्स हुए हैं Yeah. पंजाब और मुंबई के बीच में। मुंबई कितने इसमें पंजाब तो सीएसके और एमआई को ओन करती है, मुझे पता है। 35 गेम्स हुए हैं, मुंबई कितने जीती है? 35 में से मुंबई जीती है 12, 17
Oh, damn. 18 पंजाब के, एक अच्छा, की एक ही लीड साथ हो है चुकी है, okay. ओन करती हुए। नहीं आरसीबी के क्या रह गया? भाई आरसीबी इन सबके खिलाफ गंदा रिकॉर्ड है ना, तो अगर कोई और ट्रॉफीलेस टीम अच्छा करे तो मुझे लगता है डैम ब्रो यू ओन देम। ट्रॉफी लिस्ट भाई अरे बनने के अब दिमाग से इसके- गया नहीं है। इससे पहले तो Bro थी is ना। traumatized for 18 years, one trophy will not satiate that. But अगर यहाँ पे मैं टॉस की बातें करूँ, देखो आई थिंक यहाँ पे 1 सेकंड टॉस जीत के आप बैटिंग Yeah. सॉरी बॉलिंग ही करना चाहोगे। चाहोगे। धर्मशाला का विकेट होने वाला है। धर्मशाला में सेमीफाइनल भी होगा मेरे ख्याल से, जो क्वालिफाई होता है या एलिमिनेटर होता है, समथिंग लाइक दैट। चंडीगढ़ में वहाँ पे और एक अपना ऑफ कोर्स वो भाई इट हैज टू स्टॉप। मोदी पर क्यों भाई? पता भाई वही रीजन होगा टिकट्स वाला। भाई मैं मानता था पहले स्टार्टिंग में, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो और क्या रीजन और पता है इंडिया के मैचेस अगर हो रहे हैं ना फाइनल वहाँ पे, मुझे कोई हाँ problem तब नहीं समझ में आता है क्या है। क्योंकि कोई भी स्टेडियम हो इंडिया का ही फायदा है। हाँ। ये जब आईपीएल में आपको पता ना एवरी स्टेडियम काउंट्स बिकॉज इट मेक्स अ होम एडवांटेज फॉर भाई, exactly. वहां पे आप ऐसे ब्लाइंडली मोदी स्टेडियम बिकॉज वहां पे 1 लाख लोग हैं। ये GT का कितना unfair advantage है भाई जीटी ने ये। क्या उखाड़ा लास्ट भाई, ईयर ऐसा exactly, कि exactly. उनको वो डिजर्व करते हैं ओवर पंजाब एंड आरसीबी। आरसीबी या सही में क्यों नहीं भाई होना चाहिए स्वामी में वैसे? भाई यही रीजन दे दिया वो कुछ कि अनसेफ है या फिर ये नहीं हो सकता, इतना ज्यादा किसी को क्राउड नहीं आ पता है, कमेंट करके सकता। बताना। आई थिंक ये रीजन है, बट हाँ भाई RCB deserves to have a कंफर्म final कर भाई। देना फॉर श्योर कभी भाई। पहली बार प्रिविलेज मिला उनको। हाँ वरना बार बार तो थोड़ी KKR आता ही own है करती थी। हर साल तो। केकेआर जीती चेन्नई स्वामी, पता है हाँ ना? हाँ मुझे पता है। तमीज से रहो। हाँ तो ठीक भाई मैंने कुछ बोला। केकेआर वन अ फाइनल एट चेन्नई स्वामी बिफोर आरसीबी। वो इस साल जीत गए क्या? इस साल तुम जीत गए, भाई तुमसे तो जीत ही गए। आईपीएल जीत गए क्या? बस ठीक है अब हो गया, अब तो सीजन भी खत्म हमारे लिए। अभी वी हैव समथिंग लुक रुक जाओ फॉरवर्ड भाई, रुक टू। जाओ। मैं छोटी टीम से भिड़ूंगा नहीं यहाँ पे बैठ के। अरे भाई प्लेइंग 11 की अगर बातें करूं, देखो भाई पंजाब के लिए क्या डुआक्सिस आप रखना चाहेंगे या फिर उसको आप वापस भेज देंगे अपने घर? हाँ ये बाटलेट बस क्या हो ना, बाटलेट निकाला क्यों है भाई? बाटलेट बहुत को अच्छा खिलाना टाइम नहीं चाहिए। चल रहा था ना लड़के का। ठीक है भाई ये आप सोच सकते हो बिकॉज आपकी बॉलिंग में जो भी आ रहा है वो पिट ही रहा है। पिट ही रहा है, मे बी इट डज नॉट इवन मेक द डिफरेंस। मुंबई के लिए मैं कहूंगा भाई इस पिच पे रघु की जगह शार्दुल आप ले आना इस बार, बॉलिंग करा देना हाथ जोड़ के। हाँ भाई करा लो बॉलिंग करा यार, देना जिसको भी लेके bowling, आते हाथ हो। जोड़ के पेसर्स की जरूरत रहेगी यहाँ पे। Yeah. हार्दिक अगर आ रहे इट्स अ बिग बोनस, Yeah. क्योंकि स्काई की कप्तानी भी अब तो आप हार ही चुके हैं। अब वो बेचारे शायद इंडिया के भी कप्तान रहेंगे कि नहीं पता नहीं। या लेट्स सी क्या होता है, बट लेट्स गो टू द लास्ट सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर, बिकॉज जहां मैंने अपने पर भरोसा करा अपने ही तो रूठते हैं। और नहीं तो क्या 31-27 4 का गैप हो चुका है। वी आर एंटरिंग, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द बिजनेस एंड ऑफ द आईपीएल। बहुत कम मैचेस आज अगर बचे मैं जीत हैं, गया होता तो 28-30 होता, फिर से गेम फिर काफी क्लोज हो जाता, बट कोई नहीं भाई। केकेआर ने कहा देखो भाई, देखो- केकेआर फैंस की तो इज्जत नहीं होगी। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत के हारने वाले को केकेआर कहते हैं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत हम नहीं तो है। जीते भी नहीं। तो मेरे टाइम पे मेरे बराबर तो आ ही गए थे। नहीं हार प्रेडिक्शन के स्कोर हार। में, प्रेडिक्शन स्कोर में जीत के हारने वाले को केकेआर फैन कहते हैं। लेट मी पुट आज इट दैट आज की वीडियो में तुमसे ज्यादा कैमरा को देखा है। हाँ मुझे पता है, दिख रहा है मुझे बार बार, आंखों में आंख नहीं मिला रहे भाई। बट ठीक है, आज का मैच पंजाब वर्सेस एमआई, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 पंजाब। MI। ओ भाई तुम क्यों कर रहे हो ये? अब क्या है, अब भाई अब क्या रह गया? एटलीस्ट ट्राई। अब जिंदगी में क्या ट्राई? 20 सीएसके एटलीस्ट ट्राई। 4 मैच लगातार हारी पंजाब। हाँ, एमआई को हल्के में ले रहे हो? तो एमआई तो भाई नीचे पेलने पे आ गई ना बैठी अगर है। एमआई। भाई पंजाब अगर पेलने पे याद आ है ना गई, कैसे पेलती थी पहले आरसीबी? हाँ पंजाब अगर पेलने पे आ गई तो खत्म करके रख देगी भाई। पंजाब पेलने पे आ गई तो बॉलर से रन खा जाएगी। हाँ दोनों जगह पेल जाएगी। बैटिंग से तो पेल 200 तो खाएंगे। बॉलिंग में काफी फिर रन चेस करते तो अलग या बात है। मुंबई वालों देखिए भाई, मेरा तो सीजन खत्म हो गया। खत्म तो आपका भी हो गया, तो थोड़ी पार्टी वार्टी स्पॉइल करिए। थोड़ा better ही कर दो हमारे कुछ आप। चेन्नई भाइयों को होली ट्रिनिटी, जो ओरिजिनल होली ट्रिनिटी है उसको Yeah. सपोर्ट करना है हमें। चेन्नई के लिए चांस बताना है ताकि पंजाब नीचे और चेन्नई को ओपनिंग मिल जाए। कमेंट करके बताइएगा आपको आज के मैच में क्या चीज़ अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम कोहलीज 100। वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करते रहिए। कल दोबारा मिलेंगे, सी यू टुमारो।